जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर चेचक के कुछ दाग भी थे, उनके चेहरे पर कई दाग थे, वो ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थे, काले कलूटे थे। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत जुलैबीब से पूछा कि ऐ जुलैबीब, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जुलैबीब ने कहा नहीं अल्लाह के नबी, मेरी शादी तो नहीं हुई है। आपने कहा क्यों, शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे चेहरे पर चेचक के दाग भी निकले हुए हैं, मैं काला कलूटा भी हूं, मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए मैं शादी नहीं कर पा रहा हूं। आपने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक अच्छा रिश्ता दिलाएंगे, हम तुम्हारी शादी। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी के पास एक अंसारी साहबी आते हैं। अय अल्लाह के नबी, मेरी बहुत खूबसूरत एक बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा हूं। मेरी बेटी बहुत नेक है, दीनदार है, पांचों टाइम की नमाजी है, मुत्तकी और परहेजगार है मेरी बेटी। अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूं, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दे। आपने कहा कि आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता मेरे पास है। सहाबी बहुत खुश हो गए, कहा अल्लाह के नबी जल्दी बताइए किसका रिश्ता है? आपने कहा हम तुम्हारी बेटी की शादी जुलैबीब से करना चाहते हैं। सहाबी जानते थे जुलैबीब को, सहाबी के माथे पर बल पड़ गया, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी की बात थी इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते थे। कहा अल्लाह के नबी, मैं एक मर्तबा अपने घर में मशवरा कर लेता हूं, उसके बाद आपको कोई जवाब देता हूं। अंसारी साहबी अपने घर आए, बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में, सहाबा के दौर में शादियां कैसे होती थी और रिश्ते कैसे होते थे, जरा गौर करना। अंसारी साहबी अपने घर आए और अपनी बीवी से कहने लगे कि ऐ मेरी मोहतरमा, है मेरी बीवी, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें एक रिश्ता दिया है, हमारी बच्ची के लिए, हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता पेश किया है। उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। कहा किसका रिश्ता पेश किया? अल्लाह के नबी ने। कहा है मेरी बीवी, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमारी बेटी के लिए जुलैबीब का रिश्ता पेश किया है। वो औरत भी जानती थी जुलैबीब बड़े काले कलूटे साहबी हैं, उनके चेहरे पर दाग हैं और वो गरीब भी हैं। कहा कि नहीं नहीं, हमने बड़े अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया है, हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से नहीं कराएंगे। फैसला कर लिया माँ ने और बाप ने कि नहीं, हम ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। हम लोग अल्लाह के नबी को जवाब दे देंगे कि अल्लाह के नबी, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप जब जाने लगा घर से, अंदर से लड़की आई, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग ये रिश्ता पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं ये रिश्ता नबी ने पेश किया है, ये रिश्ता हमारे पास लाने वाले अल्लाह के नबी हैं। हो सकता है ये नबी का रिश्ता है, नबी ने पेश किया है, हो सकता है कि इसी रिश्ते में अल्लाह ताला ने मेरे लिए बरकत रखी हो। ऐ मेरे अब्बू जान, आप मेरी शादी उसी से करा दीजिए जिसके साथ अल्लाह के नबी ने रिश्ता पेश किया है, मैं तैयार हूं। अल्लाह अकबर। उस दौर की औरतें भी कैसी होती, आज तो कितने नौजवानों का रिश्ता जब फोटो जाता है लड़की के पास और लड़की देखती है दाढ़ी वाला है, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, मैं इस मुल्ला से शादी नहीं करूंगी, मैं इस दाढ़ी बाबा से शादी नहीं करूंगी। कितनी लड़कियां हैं जो जिद करके अपने शौहर की दाढ़ी को छोटा करवा देती, कितनी औरतें हैं जिनके नखरों की वजह से शौहर हराम काम कर लेता है। मेरे प्यारी माँ और बहनों, नबी के दौर की औरतें कैसी थी? सहाबी की बेटी कह रही है कि अय अब्बा जान, अगर नबी ने ये रिश्ता पेश किया है, मैं शादी करने को तैयार। सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और पूरी बात बता देते हैं, अय अल्लाह के नबी, मुझे और मेरी बीवी को तो ये रिश्ता पसंद नहीं आया था और हम तो ना करने वाले थे, मगर मेरी बेटी ने कहा कि अगर ये रिश्ता अल्लाह के नबी ने पेश किया है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मेरी बेटी शादी करने को तैयार है। अय अल्लाह के नबी, मैं तैयार हूं आप शादी के लिए, आप शादी की तैयारी कीजिए। जब नबी ने सुना कि लड़की इतनी दीनदार है और इतनी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वाली है, आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी ऐशिहा वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा। ऐ अल्लाह, इस लड़की की जिंदगी में तू बरकतें अता फरमा दे, इस लड़की की जिंदगी में कभी परेशानी ना आए। कुछ दिनों के बाद शादी हुई।
और वो लड़की अपने शौहर के साथ हजरत जुलैबीब के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सहाबा के साथ एक जंग में जाते हैं। उस जंग में जुलैबीब भी जाते हैं और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाता है, हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में उनकी लाश नहीं मिलती है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं जरा तलाश करो, कहीं ना कहीं जुलैबीब की लाश भी मिलेगी। जुलैबीब की जब लाश मिलती है मेरे प्यारे साथियों, तीरों और तलवारों के जख्म से भरी हुई लाश, 7-8 दुश्मनों के बीच में अकेली लाश, जो ये बता रही थी वो जुलैबीब दुश्मनों के नरगे में थे, दुश्मनों के घेरे में थे और कई लोगों से लड़ते हुए वो अल्लाह को प्यारे हुए। अल्लाह के नबी ने देखा जुलैबीब को, आपने कहा ये मेरा नौजवान सहाबी है, इसने अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते जान दे दी। आपने जुलैबीब की लाश को उठाया और अपने कंधे पर आपने उठा करके उसकी लाश को कब्र में आपने उतारा। दुनिया के जनाजे के लिए चारपाई आती है, दुनिया के जनाजे को लोग अपने कंधों पे लेके जाते हैं और जुलैबीब की लाश को अल्लाह के नबी अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं और आपने अपने हाथों से कब्र में उतारा और आपने दुआ की, ऐ अल्लाह मैं इस बंदे से राजी था और तू भी इससे राजी हो जा। सहाबा कहते हैं कि जुलैबीब की कब्र को देख करके और उनकी लाश के साथ नबी का मामला देख करके हमारे दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि काश ये हमारी कब्र होती और नबी ने हमारे लिए दुआ की। और उसके बाद जब जुलैबीब का इंतकाल हो गया तो हमें तारीख और सीरत की किताबें ये बताती है कि जुलैबीब की वो जो बेवा औरत थी, जो उनकी बेवा खातून थी, वो अल्लाह की राह में सदका और खैरात बहुत ज्यादा करती थी, जबकि आम तौर से बेवा औरतों के पास माल की किल्लत होती है, माल की कमी होती है, मगर अल्लाह ताला गैब से रोजी देता था उस औरत को। इस औरत ने अपने शौक और अरमान को कुर्बान किया था नबी की और अल्लाह की इताअत करते हुए, जिसने कहा था कि मैं जुलैबीब के साथ निकाह करने को तैयार हूं और जिसके लिए नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह तो इसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाना। उस औरत की जिंदगी में वाकई बरकत पैदा हुई और मदीना में अगर कोई बेवा औरत सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में सदका और खैरात करती थी तो सहाबा कहते हैं जुलैबीब की बेवा औरत। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये सहाबे किराम की सोसाइटी थी। हम और आप जरा अपनी सोसाइटी का जायजा लें। हमारे यहाँ रिश्ते नाते में सिर्फ हम सामने वाले की खूबसूरती देखते हैं, सिर्फ रुपया पैसा देखते हैं, सिर्फ जात और बरादरी देखते हैं, हम दीनदारी नहीं देखते हैं। ये जहेज की रस्म ये नहीं खत्म हो सकती, ये लालच नहीं खत्म हो सकता जब तक हम रिश्ते नातों की बुनियाद दीनदारी पर नहीं करें। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुन कहुल मरा तुल अरबईन, जब औरत का निकाह होता है 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग औरत का माल देखते हैं, कुछ लोग औरत का खानदान देखते हैं, कुछ लोग औरत की खूबसूरती देखते हैं और कुछ लोग औरत की दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिज़ातिद्दीन, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ओ लोगों तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेकर के आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत को अपने घर में लेके आओ, कामयाब हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, आज घरों में सास और बहू के झगड़े हैं, देवरानी जेठानी के झगड़े हैं, ननद और भाभी के झगड़े हैं, हर घर में फसाद है, हर घर में बिगाड़ है। क्यों? क्योंकि हमने खूबसूरती तो देखी है, हमने लंबा चौड़ा जहेज तो हमने देख करके शादी कर ली, हमने दीनदारी नहीं देखी है। दीनदारी को तरजीह दीजिए, दीनदार बाप की दीनदार बेटी को अपने घर में लाइए, इंशाअल्लाह बरकत होगी। मेरे अजीजों, आज समाज की इस्लाह की अगर आप बात करें, शादी ब्याह में आज हमारे यहाँ बहुत सारे मामला गड़बड़ चल रहे हैं। इसी सीमांचल के इलाके में मुझे लोगों ने बताया बाकायदा आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां शादियों में डीजे तक बजता है, गाना तक बजता है। और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मैंने महसूस किया है कि हम मुसलमानों में शादी ब्याह को लेकर के बहुत बुरी बुरी रस्में। अभी मुंबई में परसों में गया था, जहां उलमा को ठहरने का इंतजाम किया गया था। एक मैरिज हॉल था, एक शादी हॉल था, ऊपर उलमा के रहने का इंतजाम किया गया था, नीचे कोई शादी हुई थी, मुसलमान की शादी थी। और सामने जहेज, सामने जो मंडप लगा हुआ था, मंडप में दुल्हन जो है सज करके संवर करके और लहंगा वगैरह पहन करके और मेकअप वगैरह करके बैठी हुई थी और रिश्तेदार सब आ रहे हैं, मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं और सब उसको देख रहे हैं।
ये बहुत सारे इलाकों में ये चलता है कि दुल्हन को बाकायदा मर्द हजरात भी आकर के देखते हैं और मुंह दिखाई तक देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये रस्में इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है, इस्लाम बड़ा साफ सुथरा मजहब है। हमने रस्म और रिवाज के जरिए शादी ब्याह के इस बंधन को बहुत ही नापाक बना डाला है मेरे साथी। और फजूल खर्ची अल्लाह की पनाह है। फजूल खर्ची तो इस कदर हो रही है शादी के मौके पर जिसकी कोई हद नहीं है। कोई बारात पर पैसे लुटा रहा है, कोई अपनी बेटी को सोने से तौल रहा है, कोई बारातियों पर नोटों की गड्डियां बरसा रहा है, कोई आतिशबाजी पर पानी की तरह पैसे खर्च कर रहा है। वो उम्मत जिसके बच्चे आज भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, जिसके गरीब बच्चे आज पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिस उम्मत की कितनी गरीब लड़कियां शादी का इंतजाम न होने की वजह से शादी नहीं कर पा रही हैं, उस उम्मत में पैसे वाले लोग अपनी लड़के और लड़कियों की शादी पर बेतहाशा पैसे खर्च करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये माल अल्लाह की अमानत है। अल्लाह पूछेगा, ये माल हमने तुमको दिया था, मैंने तुमको इसलिए दिया था ताकि तुम सही रास्ते पर खर्च करो। तुमने माल को फजूल खर्ची में और नाजायज जगहों पर क्यों खर्च किया? मेरे प्यारे साथियों, हमें इसका जवाब देना। और आगे बढ़िए, समाज की अगर इस्लाह करना है, समाज को अगर सुधारना है, अपने अकीदे की इस्लाह करना भी बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, जिस समाज के अंदर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, तौहीद दुरुस्त नहीं होगी, जिस समाज के अंदर कब्रों पर सजदा किया जाएगा, जिस समाज में तावीज और गंडा पहना जाएगा, जिस समाज में बिल्ली के आगे से गुजरने पर बाइक को और गाड़ी को ब्रेक लगा दिया जाएगा, जिस समाज में तौहीद का कोई नामो निशान न होगा, मेरे प्यारे साथियों, वो समाज कभी नहीं सुधर सकता है। हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान का मतलब ये होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला होता है। हमारे दीन की बुनियाद तौहीद पर है। जब तक हमारी तौहीद सही नहीं होगी, हमारा कोई भी अमल अल्लाह ताला क्या कबूल नहीं होगा। तौहीद जब तक दुरुस्त नहीं है, अल्लाह क्या कोई नेकी हमारी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी के आने के पहले मक्का में एक आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुदान था। बहुत नेक इंसान था, गरीबों को खाना खिलाया करता था, हाजियों की खिदमत किया करता था, हाजियों को पानी पिलाया करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान मर गया। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, आए अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान तो बड़ा नेक इंसान था, इतनी गरीबों की मदद किया करता था, दान पुण्य का काम किया करता था, खैरात किया करता था। आए अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी नेकी क़यामत के दिन काम देगी? क्या वो अल्लाह ताला के जन्नत में दाखिल हो जाएगा? क्या वो जहन्नम के अजाब से बच जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकी उसके कोई काम नहीं आएगी। ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान ने कभी ये नहीं कहा था रब्बी ग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे क़यामत के दिन अपने अज़ाब से बचा लेना। ना वो क़यामत के दिन को मानता था, ना अल्लाह ताला की तौहीद को मानता था। मेरे प्यारे साथियों, जब तक तौहीद हमारे अंदर नहीं होगी, जब तक ईमान हमारा ठीक नहीं होगा, तब तक अल्लाह ताला की हमारी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। अभी मोबाइल पर फेसबुक ऐसे ही खोला मैंने, एक मौलवी चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर रहा कि खाने काबा गौसे आजम के घर का तवाफ लगाता है। गौसे आजम किसको बोलते हैं? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम बोलते हैं। गौस माने मददगार, आजम माने सबसे बड़ा। गौसे आजम माने सबसे बड़ा मददगार। यानी आज मुसलमान अल्लाह को नहीं, किसी वली को और किसी नेक बंदे को कह रहा है कि वो गौसे आजम है। और मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह का घर खाने काबा, जिसका सारी दुनिया के मुसलमान जाकर के तवाफ करते हैं, खाने काबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर का तवाफ करता है। मेरे प्यारे साथियों, ये अकीदा मुसलमान रख रहा है और मुसलमान का मौलवी बयान कर रहा है। और यही वो अकीदा था जिसके बारे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बैर सजदा तो काफिर,
जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। आज कहीं मुसलमान मुहर्रम पर ताजिया निकाल रहा है, आज कहीं मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को डीजे बजा बजा के जुलूस निकाल रहा है, कहीं पेड़ के ऊपर जाकर के धागा बांध करके अपनी बिगड़ी बना रहा है, कहीं हाजी अली की दरगाह पे जाके अपना सर झुका रहा है, कहीं अजमेर में जाके चादर चढ़ा रहा है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, अपने अकीदे की, अपनी तौहीद की हिफाजत करना। इस पेशानी को अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने आगे झुकने के लिए बनाया है, इस पेशानी को सिर्फ अल्लाह के दर पे झुकाना। मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना, बिगड़ी बनाने वाला समझना तो अल्लाह को समझना। मेरे प्यारे साथियों, आज किसी गांव देहात में चले जाओ, नेपाल बॉर्डर पर चले जाओ, मोबाइल आपके पास मौजूद है लेकिन नेटवर्क काम नहीं करता है। मैं अभी नेपाल के इलाके में, बिल्कुल बॉर्डर के करीब के इलाके में गया, जियो का नेटवर्क मेरे मोबाइल पर नहीं आ रहा था। साथियों ने बताया कि मौलाना एयरटेल का नेटवर्क होगा तो शायद यहाँ काम करेगा, कहीं कहीं वो भी नेटवर्क काम नहीं करता है। दुनिया के बाज़ इलाके ऐसे हैं वहां आपके नेटवर्क काम नहीं करेंगे, वहां सारे नेटवर्क जाम हो जाएंगे, वहां हुकूमतों ने जैमर लगा दिया है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मकामात है जहां आपके मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा, मगर मेरे अल्लाह का नेटवर्क तो हर जगह काम करता है। अल्लाह कुरान में कहता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। ऐ मेरे बंदो, मेरे आगे तुम हाथ फैलाओ, मुझसे मांगो, मेरे सामने अपने हाथों को फैलाओ, मैं जरूर तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। अल्लाह के सिवा कौन है जो मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करता है? कौन है जो उनको मुसीबतों से निकालता है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, वो मछली के पेट में पहुंचे जहां दुनिया का कोई नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, मछली के पेट में पहुंचे जहां तीन तीन अंधेरे हैं, समंदर के पानी का भी अंधेरा है, मछली के पेट का भी अंधेरा है और रात का भी अंधेरा है। तीन तीन अंधेरों में हजरत यूनुस ने अल्लाह को पुकारा, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा, कहा अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है। ऐ अल्लाह, इस मछली के पेट में अगर मेरी फरियाद को सुन सकता है तो तू सुन सकता है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन्होंने तीन तीन अंधेरों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, सुब्हानका तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं जालिम हूँ। कुरान कहता है, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मी, हमने यूनुस की दुआ को सुन लिया और हमने यूनुस को गम से निकाल दिया। और ऐ मोमिनो, अगर तुम भी अल्लाह से इसी इखलास के साथ, इसी तौहीद के साथ दुआ करोगे, व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम तुम्हारी दुआ को भी सुनेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इखलास अपने अंदर पैदा करो, तौहीद अपने अंदर पैदा करो। आज मुसलमान इस तौहीद से दूर है, आज बुजुर्गों की कब्रों पर मुसलमान सर झुका रहा है, आज मज़ारों और कब्रों पर औरतें जा करके अपने ईमान और अपनी इस्मत का सौदा कर रही हैं। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, हमेशा अपनी तौहीद की हिफाजत करना, मर जाना, कट जाना, जल जाना, अपनी तौहीद से कभी कोई समझौता न करना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे कभी हाथ न फैलाना, अल्लाह के सिवा किसी और की बड़ाई कभी न बयान करना, अपने ईमान और तौहीद पर कायम रहना। इसके बगैर आप समाज की इस्लाह नहीं कर सकते। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है हमें, और आपको एक काम और भी करना पड़ेगा। मुसलमान नौजवान आज पैसा कमाने की अंधी दौड़ में भाग रहा है, कोई जुआ के जरिए पैसा कमा रहा है, कोई सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमा रहा है, कोई ब्याज के जरिए पैसा कमा रहा है। इसी बिहार के बाज़ इलाकों में मुझे लोगों ने बताया कि जिन मुसलमानों के पास ढेर सारा पैसा है, वो अपने ही मुसलमान भाई को ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। ऐ मुसलमान,
तुझे मालूम नहीं कि तेरी शरीयत में इस ब्याज को कितना बड़ा गुनाह करार दिया गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद के ब्याज के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं, जिसमें सबसे हल्का दरवाजा ये है, सबसे हल्का दर्जा ये है, अय्यन की हर रजुल उम्महू, कि इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। अपनी सगी माँ के साथ जिना करना जितना बड़ा पाप है, जितना बड़ा गुनाह है, उससे भी बड़ा गुनाह ब्याज की रकम खाना है। इस्लाम में ब्याज के लिए कोई जगह नहीं है, और आज मुसलमान ब्याज खा रहा है। कोई बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट खा रहा है, कोई एफडी करा के खा रहा है, कोई अपने ही मुसलमान भाई को ब्याज पर कर्जा देके ब्याज खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये ब्याज की रकम तेरे घर में आएगी, तेरी नेकियों को बर्बाद कर देगी, तेरे घर के चैन को बर्बाद कर देगी, तेरे सुकून को बर्बाद कर देगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, जिस्म की परवरिश हराम कमाई से हो जाए, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को कबूल करता है, अल्लाह नापाक चीज़ों को कबूल नहीं करता है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगो, अल्लाह कुरान में ईमान वालों को भी यही हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालो, ज़मीन के अंदर जो हलाल चीज़ें वो खाया करो। और अल्लाह अपने रसूलों से कहता है, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे पैगंबरो, ऐ मेरे रसूलो, पाक चीज़ों को खाया करो, हलाल चीज़ों को खाया करो। रसूलों को भी अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म दिया, और ईमान वालों को भी अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म दिया। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, उसके बाल मैले कुचैले हो जाते हैं, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, और वो हाथों को उठा उठा के दुआ करता है और कहता है कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी। ओ मेरे प्यारे साथियों, आज हर जलसे में दुआ हो रही है, हर प्रोग्राम में दुआ हो रही है, फिर भी जालिम के जुल्म नहीं रुक रहा है, फिर भी हमारी जान और माल पर हमले हो रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी हराम खोरी की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। ओ लोगों, अपनी कमाइयों को हलाल कर लो, जब तक कमाई हलाल ना होगी तब तक अल्लाह ताला दुआओं को कबूल नहीं करेगा। सूद खा